कि मैथ्स की, तो मैथ्स का जो लेवल है, मैं शाम को तो बता दूंगा कि किस किस चैप्टर से कितने कितने प्रश्न आए हैं। अभी आपको इतना बता दे रहा हूं कि जैसे 2D 3D से प्रश्न आ रहे हैं 3, अभी एक शिफ्ट का हुआ है, दूसरी शिफ्ट 2:30 बजे छूटेगी और मैं वीडियो ले रहा हूं, करीब 1:25 हो रहे हैं। ठीक है, तो मैथ्स में जो पहली शिफ्ट का खेल रहा है वो 3 क्वेश्चन का 2D 3D से रहा है। हालांकि वो फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। एक क्वेश्चन बच्चों को जिसने मैथ्स में परेशान किया वो बोट एंड स्ट्रीम का था, है ना, उसने बच्चों को परेशान किया है। बोट एंड स्ट्रीम बच्चा अमूमन पढ़ता नहीं है, वो सोचता है ये आता नहीं है, पहले कई सालों से नहीं आया है, इसलिए उसने परेशान किया है। और वो क्वेश्चन सीधा भी नहीं है, जैसा बच्चे बता रहे हैं, वो सीधा भी नहीं है। क्वेश्चन में बता नहीं सकता, वो आपको पता है, भाई वो थोड़ा सा परेशान करेगा, तो इसलिए बच्चे हम ये मान लेते हैं कि वही क्वेश्चन परेशान करने वाला है। लेकिन जो 2D 3D का फिर भी कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है कि वो सही ही होते हैं, क्योंकि अगर मैथ्स में आप अटेम्प्ट ज्यादा करके आओगे तो वो नुकसान करेगा। जितना आता है उतना ही करना, ये मैथ्स का नियम है। रीजनिंग बता देता हूं बच्चों, ठीक है। रीजनिंग को अगर देखें तो रीजनिंग के क्वेश्चन आपको मालूम है 25, लेकिन वहां पर 2 क्वेश्चन मैथ्स के डाल दे रहा है। ठीक है, मैथ्स के एक कोई बच्चा कह रहा है नंबर सिस्टम एवरेज का डाला, कोई बच्चा कह रहा है कि एवरेज सॉरी नंबर सिस्टम का और एक परसेंटेज का, पर वो है आसान। रीजनिंग में आएगा तो मैथ्स का मुश्किल आ नहीं सकता, तो मैथ्स के कुछ नंबर सिस्टम ऊपर नहीं है, तो फिर वो यहां डाल दिया उसने। तो भाई उन क्वेश्चनों को शामिल करते हुए मैं रीजनिंग को ये मानूंगा कि 23 और 24 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, कि जिसका मैथ्स वीक है हो सकता है उसमें छोड़ भी दे उस क्वेश्चन को, एक आध को मैथ के को। ऐसा हो सकता है जो बहुत वीक मैथ है, वो तो ये सोच ले, मुश्किल नहीं कह सकता, इजी कहूंगा। आप कहो कि नॉन वर्बल भी थी क्या, आकृति वाली भी थी, तो मैं कहूंगा 4 प्रश्न थे जिसमें 2 मिरर इमेज के थे। मिरर इमेज का भी मुश्किल हो नहीं सकता, इतना आप जानते हैं, और 2 फिगर काउंटिंग से थे। तो यही 4 क्वेश्चन, फिगर काउंटिंग को कोई नॉन वर्बल मानता है, कोई नहीं भी मानता। मानना है तो फिर उसको 4 क्वेश्चन कह सकते हैं नॉन वर्बल के। ठीक है, तो भाई बाकी 4 बात की है बच्चों से, और वो कहते हैं कि सर एक क्वेश्चन को बच्चा बता नहीं पा रहा है, 9 क्वेश्चन वो आराम से कर दे रहा है। 5 से 6 प्रश्न उन्होंने बताया मुझे एक्सेल और वर्ड से ही आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन अलग टॉपिकों से हैं इनसे, और एक वो बता नहीं पा रहा। तो यहां हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर 8-9 क्वेश्चन बनते हैं, बाकी बच्चों के ये 9। हालांकि वो स्टेटमेंट में लेकर के था, तो स्टेटमेंट का वो कह रहे हैं कि था फैक्चुअल बेस, बच्चे उसमें ये श्योर हैं कि सर हमने बाकी ऑप्शन एलिमिनेट आराम से कर लिए थे। और बात करते हैं भाई जीएस की, क्योंकि कम है तो भाई जीएस जैसा कि स्टैटिक पहले से ही फेमस है कि स्टैटिक जो है खूब सारी पूछी जाएगी इसमें, तो वही हुआ है 19-20। करंट अफेयर्स इन्होंने सीएचएसएल में आधी पूछी 50%, पर यहां करंट अफेयर्स देखने को नहीं मिली। तो करंट अफेयर्स के करीब 5 क्वेश्चन यहां मांगे गए। अब आपके स्टैटिक में ऐसा क्या था, तो भाई ये जो आपके लोक नृत्य बुक वगैरह राइटर और ये भी, और सबसे ज्यादा यहां पुरस्कार अवार्ड से क्वेश्चन बने हैं, ओलंपिक से क्वेश्चन बने हैं, ओलंपिक की हाल फिलहाल में भारत की स्थिति भी, और पुराने ओलंपिकों में भी। तो ओलंपिक से टोटल जो बच्चे बता रहे हैं 5 से 6 प्रश्न हैं पुराने नए सब मिला के, तो 6 प्रश्न ओलंपिक से हैं भाई। ये तो बड़ी बात है ना कि आप ओलंपिक खेलों से ही, खेलों से टोटल 10 क्वेश्चन है, 10-11 स्टैटिक में से, ठीक है, और उनमें भी 6 का ओलंपिक पूछ रहे हो आप, तो फिर तो कितना ही चीजें एकदम ही इधर-उधर हो जाती हैं। भाई वो लोग भी इस पे पॉलिटी के 6 क्वेश्चन बच्चों ने बताए हैं, और साइंस के 2 ही क्वेश्चन बच्चों ने बताए हैं, और उनमें भी फिजिक्स नहीं है, केमिस्ट्री और बायो से 2 क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, और हिस्ट्री के मात्र 1 से 2 क्वेश्चन हैं, 2 ही मान लीजिए आप। ज्योग्राफी के भी 2 ही क्वेश्चन हैं, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी परेशान करने वाली नहीं है, अगर 2 भी हैं तो, मतलब वो भी लग जाने वाले हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो रोल और निभाया है वो इकोनॉमिक्स ने निभाया है, जो 10 से 11 क्वेश्चन पूछ रहा है, और इसमें भी 5 क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना, पढ़ लेना। ठीक है भाई, तो ये आपका पेपर है जीके का।